गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एई को असिस्टेंट इंजीनियर के एक अलाउंस फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं उसके बारे में। तो अलाउंस डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये एई जो है वो किसी भी स्टेट को यूपीपीएससी के थ्रू बना हो, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू अगर वो एई बन रहा है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो एई को नॉट ओनली एक हैंडसम सैलरी मिलती है, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, बट उसको ऑल्सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड अलाउंस मिलता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे क्या क्या अलाउंस मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा मेडिकल फैसिलिटी। तो जो एक एई बनता है असिस्टेंट इंजीनियर, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना कि उसको बल्कि उसके पूरे परिवार वालों को, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चों, उसकी वाइफ, सबको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फिर नीचे है इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो इंश्योरेंस फैसिलिटी भी ऐसा ही है कि सबको इंश्योरेंस की दी जाती है, उसकी फैमिली में, उसके बच्चों को, उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड को, सबका इंश्योरेंस पॉलिसी बनता है। अब फिर आता है हमारा लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी में क्या है कि जैसे आपने बैंक से कोई लोन लिया तो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन चुकाना रहेगा। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो नॉर्मल जो लोगों को मिलता है उससे लेस रहेगा। तो एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है। आप जैसे मान लीजिए यही बन गया, आपको कोई बड़ी कार या फिर हाउस चाहिए होगा तो उसके लिए आप लोन लेंगे बैंक से, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फैसिलिटी। जैसे आपको कहीं ट्रांसफ़र होता है आपका, तो आपको जाना रहेगा, मान लीजिए आपको यूपी में हुआ तो इलाहाबाद से कहीं गोरखपुर या कहीं जाना हुआ, तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र फैसिलिटी मतलब कि आपको अपना बैग उठाना और चल देना है, क्योंकि डायरेक्ट जो गवर्नमेंट होगी वो सारा देखेगी कि इनको कैसे जाना है, पूरा जाने का खर्चा, वो कहाँ रुकेंगे, वो सबका गवर्नमेंट देखती है। तो आपको कोई इसमें अलग से आपका चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट फैसिलिटी है मोबाइल फैसिलिटी। मोबाइल फैसिलिटी मान लीजिए जो आपका मोबाइल है उसमें जितने भी बिल, इंटरनेट, ये सब के जो चार्जेस हैं वो आपकी गवर्नमेंट देती है। तो जितना भी आपका मोबाइल का बिल आ रहा है, इंटरनेट का बिल है, वो सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट पे करती है। फिर है हमारा प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी। ये ऑलमोस्ट ऐसी है कि आपकी जो सैलरी है उसका कुछ पार्ट आपसे लिया जाता है और उसको एक अकाउंट में जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने की सैलरी में से आपका 10,000 कट गया है, तो आपका ये आप पीएफ अकाउंट में करना चाहते हैं तो इसका 10,000 प्लस गवर्नमेंट अपने साइड से 10,000 लगाएगी एक महीने में, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये आपका जाएगा पीएफ अकाउंट में, एक पीएफ अकाउंट अलग से रहता है उसमें जाएगा। तो आप सोचिए अगर आपका एक महीने का 20,000 हो रहा है तो एक साल का आपको कितना हो जाएगा, 1 ईयर का, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। और वहीं आप मान लीजिए 30 साल करते हैं ये जॉब, तो आप तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आपको कितना हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 72,20,000। तो 72,20,000 हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये हर महीने तो वैसे भी बढ़ते जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अपना भी इंटरेस्ट लगा रही है, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक हो जाएगा। फिर आता है हमारा ग्रेजुएटी फैसिलिटी। ये एक सेम पीएफ फैसिलिटी के जैसे है, लेकिन ये आपको आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, 5 साल जब आप सर्विस में हो जाएंगे, कर लेंगे, उसके बाद आप ये ग्रेजुएटी फैसिलिटी कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी में क्या है, जैसे आपको एक कार जो मिल रही है उसमें आपको ड्राइवर मिलेगा। आप जैसे कहीं काम से, ऑफिस के काम से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपका एमपी में हुआ है, तो आप मान लीजिए भोपाल से आपको इंदौर जाना है, भोपाल से या रीवा जाना है, तो आपको क्या रहेगा, आपको रहने का, होटल का, सबका चार्ज आपको गवर्नमेंट की साइड से मिलेगा। तो ये हमारे कन्वेंस फैसिलिटी में आ जाता है। फिर आता है हमारा कार फैसिलिटी। एक एई को एक कार भी दी जाती है। अगर मान लीजिए आप ये कार नहीं लेना चाहती, अपने पर्सनल व्हीकल से मूव करना चाहते हो तो आप पर्सनल व्हीकल से भी मूव कर सकते हैं। इसका जितना भी फ्यूल का खर्चा आएगा, जितना भी डीजल पेट्रोल लगेगा, इसका सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी। आपको बस दिखाना रहेगा कि हाँ हमने यहाँ से यहाँ मूव किया अपने काम की वजह से, तो इतना खर्चा आया है तेल का, तो वो खर्चा गवर्नमेंट देती है। फिर आता है मेन हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको देखिए एक अगर एई बनता है तो उसको या तो क्वार्टर्स अलॉट होते हैं
अगर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उनको हाउस रेंट अलाउंस दी जाती है। XYZ सिटी के हिसाब से उनको उतने पैसे दी जाती हैं। और जो घर रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, 2 BHK फ्लैट टाइप के मिलते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे अलाउंस हैं, और मेनली सबसे बड़ी बात यह है कि एक गवर्नमेंट जॉब है तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।